प्रकार का एक छोटा तालाब भाई ने बना रखा है। तो ऐसी मेहनत, ऐसी लगन, ऐसा पुरुषार्थ बहुत ही कम पुलिस के कर्मचारियों में देखने को मिलता साथियों। नहीं तो लगभग पुलिस के कर्मचारी यही होते हैं कि ठीक है अपनी सर्विस आदि की, थोड़ा बहुत इधर उधर किया, तो लगभग यही चलता साथियों देश में। और इसी कारण पुलिस विभाग की लोग बाग इज्जत नहीं करते। लेकिन साथियों हम ऐसे पुलिस वाले को दिल से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही कम पुलिस वालों को इज्जत करता हूं। मैं उन्हीं पुलिस वालों की इज्जत करता हूं जो साथियों राष्ट्र के लिए कुछ करते हैं। तो मैं भाई को दिल से सैल्यूट करता हूं जो ये इस तरह का पवित्र कार्य किया, इन पेड़ों को बड़ा करके दिखा रखा है। ये नहीं कि कोई ज़मीन लेवल पे या वैसा नॉर्मल कार्य किया है, वास्तव में बड़ा महान कार्य कर रखा है। ये देखो कितनी मोटी जामुन है, ये वो पीपल का पेड़ है वो भी पूरा मोटा है, इनके तने। ये बरगद का है, ये देखो। तो साथियों ये पेड़ बड़े हो रखे हैं, एक एक पेड़ कम से कम 20-20, 30-30, 40-40 आदमियों की ऑक्सीजन का प्रबंध कर रहा है। और यहाँ पे मैं आपको यदि गिनती करके बताऊं तो साथियों लगभग चारों दिशाओं में 20 से 25 पेड़ तो मिनिमम है। तो साथियों चारों दिशाओं में 20-20, 25-25 पेड़ माने तो लगभग 100 पेड़ का या 80 पेड़ का आंकड़ा है मिनिमम है। नहीं तो कुछ जगह तो 30-35 पेड़ भी हैं साथियों जो लंबेट है। यहाँ पे इस तरफ जो दोनों पेड़ हैं ये यहाँ पे इस तरफ तो 27, 28, 29 पेड़ के लगभग भी हैं। लेकिन हम 20 पेड़ भी या 25 पेड़ भी मान लें तो 80-90 पेड़ तो यहाँ पे अवेलेबल हैं। और कुछ पेड़ साथियों नीम के और इस तरह छोटे और हैं वो चल रहे हैं। तो भाई को दिल से सैल्यूट है कि एक ही स्थान पे पानी का भी प्रबंध किया, यहाँ पे चारों तरफ पेड़ लगा गया और सभी फलदार पेड़ हैं साथियों। मेन मुख्य बात ये भी है कि फलदार हैं इसमें, जैसे बड़े पीपल, नीम ये हैं, ये बस ऐसे हैं कि ऑक्सीजन देते, लेकिन फल इनमें भी आता है, इनका बीज बनता है, ये आगे अपनी वंश बेल को चलाते हैं। कोई भी पेड़ होता साथियों अपना बीज दे के ज़रूर जाता है, तो ये बीज तो ज़रूर देते हैं। ये भी ऐसे ही नहीं है। और आंवला मुख्य रूप से औषधीय पेड़। और यहाँ पे जो एक्सरसाइज करने का प्लेटफार्म बना रखा है, ये चबूतरा बना रखा है, ये भी उत्तम है। बैठ के आदमी ऊपर यहाँ पे परमात्मा के भजन कर सकता है, ध्यान कर सकता है, संध्या कर सकता है, ये चबूतरा है। तो साथियों भाई का दिल से धन्यवाद है अपनी इस अदम्य पुरुषार्थ के लिए, इस साहस के लिए, और जो पेड़ों के लिए जो समय दिया उसके लिए दिल से दोबारा से सैल्यूट है भाई को। हम भाई जोगिंदर हवलदार दिल्ली पुलिस का बहुत सम्मान भी करते हैं। भाई बड़े भाई हैं, अखाड़े आदि में भी आते रहते थे, तब भी हमारा मार्गदर्शन आदि करते थे। तो साथियों आपने देखा कि किस प्रकार एक व्यवस्थित तरीके से एक वाटिका का निर्माण किया गया है। एक छोटी ही सुंदर जो ऑक्सीजन वाटिका है, ऑक्सीजन देने वाली जो एक बाग है, उसको लगाया गया है, फलदार पौधों को रोपा गया है और उनको बड़ा किया गया है। तो साथियों आप सबसे दोबारा से अपील है, जब एक भाई ऐसे पुरुषार्थ कर सकता है, इस प्रकार पेड़ों को बड़ा कर सकते हैं, तो साथियों आप भी अपने लेवल पे थोड़ा बहुत 1-2 पेड़, 5 पेड़, 10 पेड़ ज़रूर लगा के उनको बड़ा कर सकते हैं। इसमें कोई सेंसन नहीं, लेकिन शुरुआत है पहल करने की। तो मेरी ये वीडियो, मेरी ये आवाज़ जहाँ तक जाए, उन सभी साथियों से अपील है कि अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी मौके पर पेड़ ज़रूर लगाएं और उनको 5 साल, 2 साल, 3 साल तक कोशिश करें उनका रख रखाव, उनकी सुरक्षा आदि, उनमें खाद पानी आदि, उनमें किसी बीमारी की रोकथाम आदि, इस प्रकार के उपाय 2-3 साल, 5 साल तक करते रहें, उनको बड़ा करें। आप सभी साथियों से एक उम्मीद है, एक आशा है कि आप जिस देश में जी रहे हैं, जिस गांव में जी रहे हैं, जिस राष्ट्र में अपनी सांसें ले रहे हैं, उस राष्ट्र, उस गांव, उस समाज के प्रति अपनी थोड़ी बहुत ज़रूर जिम्मेदारी समझें साथियों। नहीं तो ये जीवन है, निकल तो रहा ही है, चल तो रहा ही है, ऐसे ही निकल जाएंगे एक दिन हम भी, कोई वो आदमी पूछने वाला नहीं है साथियों।
बस कुछ ऐसा कार्य करके जाएंगे कि लोग याद रखेंगे। भाई जोगिंदर को अपना नाम अमर कर दिया, तो जोगिंदर को देखो कभी भी ये ज़माना, ये जहान, ये गांव भूल नहीं पाएगा। ऐसे कार्य ही साथियों मनुष्य को महान बनाते हैं, या उस मनुष्य के जीवंत होने का उदाहरण है। नहीं तो केवल सांसें लेने मात्र से और अपनी आजीविका कमाने मात्र से या परिवार पालने मात्र से कोई जीवन जीना नहीं होता। ये तो पशु पक्षी आदि भी करते हैं। मनुष्य की जो जीवन की जो मुख्य उद्देश्य की जो प्राप्ति है वो तभी हो पाती है जब लोगों में भलाई के कार्य करता है, जो आत्मिक उन्नति के उपाय करता है, तभी जीवन सार्थक है साथियों। ये देखो साथियों, यहाँ पे कुछ थोड़ा बैठ के ध्यान करेंगे, संध्या करेंगे। तो साथियों यहाँ पे एक बार आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार यहाँ पे शांति मिल सकती है। कोई कपड़ा कुछ लेके आते हैं। तो साथियों यहाँ पे 5-10 मिनट बैठ के वो जो एक भक्ति भाव होता है उसका आपको एक उदाहरण, ताकि किस प्रकार हम आराम से शांति से बैठ के इस पेड़ों के बीच में 10 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट ध्यान कर सकते हैं, संध्या आदि कर सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें, इसका आनंद लेते हैं भरपूर, क्योंकि इसका मज़ा तभी है जब यहाँ पे संध्या आदि हो, उपासना आदि हो, यहाँ पे लोग बागों का आर जार हो, आना जाना हो। इसकी शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करें, सूक्ष्म व्यायाम आदि करें, अन्य अदर एक्टिविटी करें।
नमस्ते साथियों, जय हिंद जय भारत। अभी आपको थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम का एक हल्का सा डेमो देते हैं। 2-4 सूक्ष्म व्यायाम जो आपके लिए लाभकारी हैं, जो आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करेंगे, वो हम आपको यहाँ थोड़ा बताएंगे। 2-4-5 तो आप बने रहें वीडियो में, आप लाभ लें उस चीज़ का। और साथियों, जो इतनी शुद्ध ऑक्सीजन जो है उसी में ये सब अवेलेबल हो पाता है ऐसे स्थान पे। तो साथियों, आप इस प्रकार वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। इसको 5 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट जितना शुरुआत में कर सके उतना करें, फिर इसको बढ़ा दें। इसको आधा घंटा, 25-25 मिनट आप कर सकते हैं। जो हमारे घुटनों के दर्द हैं, जो हमारी कमर का जो दर्द है, या पाचन तंत्र हमारा कमज़ोर है, या पिंडलियों में दर्द रहता है, ये सब समस्या आपकी दूर हो जाएंगी। वज्रासन के अनेकों फायदे हैं। वज्रासन इसको इसलिए बोला जाता है कि वज्र की तरह नीचे से शरीर वज्र की तरह हो जाता है, जंघाओं से नीचे नीचे। तो ये बड़ा ही लाभकारी है। इसमें गर्दन को सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। इस प्रकार पोजीशन आप बना सकते हैं, इस प्रकार पोजीशन आप बना सकते हैं। घुटने उसी अवस्था में रहेंगे, हाथों को आप कहीं भी रख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना रहेगा। तो ये है साथियों वज्रासन। धीरे धीरे आप पैरों को खोलेंगे, उठेंगे, थोड़ा सीधा कर सकते हैं पैरों को, घुटनों को। उसके बाद दोबारा से अब हम आपको शीर्षासन, शीर्ष रूप व्यायाम करके दिखाते हैं। इस प्रकार आप ज़मीन पे हाथ टिका लेंगे। हाथ टिकाने के बाद सिर को थोड़ा आगे रखेंगे हाथों से। ये देखिए, ये सिर को नीचे कर लिया, पैरों को ऊपर बिल्कुल खींच दिया, बिल्कुल सीधा शरीर। ये आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, शरीर का ब्लड सर्कुलर ठीक करने के लिए, हार्ट के लिए शीर्षासन बहुत ही उपयोगी है। शीर्ष रूप व्यायाम। धीरे से पैरों को नीचे लाएंगे। बस इसकी केवल एक ही कंडीशन आपको अप्लाई करनी रहेगी कि कम से कम जितनी देर आप नीचे की तरफ रहे हैं, दूसरा व्यायाम करने से पहले उतनी ही देर आपको सीधे रहना रहेगा, ताकि हमारा जो ब्लड का दबाव जो नीचे की तरफ आ गया था वो वापस संतुलन में हो जाए, स्थिर हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो आपको उतनी देर सीधा रहना रहेगा। उसके बाद आप दूसरा व्यायाम कर सकते हैं। तो ये देखो, अब मयूर आपको इस प्रकार दोनों हथेलियों को अंदर की तरफ लेना रहेगा और कोहनियों को पेट के अंदर चला देंगे और ऐसे उठ जाएंगे। ये है साथियों, नाभि के अंदर दोनों हथेलियाँ चल जाएंगी। पेट के जो रोग हैं वो आपके बिल्कुल नहीं रहेंगे। ब्रह्मचर्य में एक नंबर का उपयोगी है ये। और साथियों, पाचन तंत्र आपका कमज़ोर है, भूख कम लगती है, तो भूख भी बढ़ाने वाला है, पाचन तंत्र को मजबूत करने वाला है। तो इस प्रकार ये आप सूक्ष्म व्यायाम इस तरह के कुछ कर सकते हैं। हम आपको 2-4 सूक्ष्म व्यायाम और दिखाते हैं। इस प्रकार करके थोड़ा बहुत हल्की मूवमेंट आदि कर सकते हैं। आप ज़मीन पे लेट के इस प्रकार आप पैरों को उठा सकते हैं। ऐसे ही रखें, आपके पेट को मजबूत करेगा ये। ऐसे भी आप कमर पे हाथ लगा के बिल्कुल पैरों को 90 डिग्री पे उठा दें, ये भी कर सकते हैं। धीरे धीरे पैरों को मोड़ेंगे, डाउन, जमीन पे आप धीरे धीरे आ जाएंगे। इस प्रकार आप अपने व्यायाम आदि कर सकते हैं। और साथियों, ऐसी जगह चुनें जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हों, पानी का बहाव या पानी का ठहराव वहाँ पे हो, और साथियों शांति हो, मुख्य रूप से एकांत हो। ऐसी जगह पे आप इस प्रकार ये कार्य करते हैं तो वो अपना जो लाभ है वो दुगुना हो जाता है उसका। शांति है, यहाँ पे पेड़ हैं, ऑक्सीजन है,
पास से पानी के लिए झरना नहर गई हुई है दाना, और ये भर जाती है वर्षा ऋतु में भी या वैसे भी तालाब है। तो साथियों, इस प्रकार आप सूक्ष्म व्यायाम या कुछ इस तरह के ये एक्सरसाइज आदि आप कर सकते हैं और अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। और हम दिल से फिर धन्यवाद करते हैं भाई जोगिंदर का, जिन्होंने यहाँ पे ये व्यवस्था बनाई है। ये इतना सुंदर कार्य कर रखा है। यहाँ पे आने के बाद साथियों आदमी का वैसे ही मन लगेगा, वैसे ही दिल खुश हो जाएगा। पेड़ों के बीच में साथियों, मैं पेड़ों को अपना मित्र समझता हूँ, क्योंकि साथियों व्यक्ति तो लोग भी लालची और स्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन पेड़ कभी भी ऐसा नहीं करते। वो हमेशा एक अच्छे मित्र ही होते हैं। वो छांव देंगे ही देंगे, और फलदार पेड़ हैं तो फल अवश्य देंगे। तो ये साथियों हमारे एक अच्छे मित्र हैं, जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी ऊंच नीच के जो इनकी सेवा होती है लोगों को देते रहते हैं। छांव देना है या फिर फलदार पेड़ तो फल देना है। पेड़ कभी भी साथियों अपनी जो देने वाली चीज़ है इसको मना नहीं करते। वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए अपनी छांव, ऑक्सीजन, फल, चाहे मित्र है चाहे शत्रु है, सभी को देते हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा है। तो इसलिए मैं पेड़ों को सबसे बढ़िया मित्र मानता हूँ। पेड़ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं साथियों। पेड़ों से रुचि है मेरी, बचपन से ही पेड़ लगाते थे। और ये भाई नाने हवलदार के, भाई जोगिंदर हवलदार के, दिल्ली पुलिस के इन प्रयास को देख के दिल बहुत खुश हुआ साथियों। भाई की सेवा वास्तव में सराहनीय है, काबिले तारीफ़ है। ये देखो नार का पेड़ भी भाई ने लगा रखा है। भाई राजेश काला प्रधान ने भी यहाँ पे कई पेड़ लगा रखे हैं। भाई जसमेर हवलदार हैं, उनका भी नाम जसमेर उर्फ नाना ही है, वो भी दिल्ली पुलिस में ही हैं। उन्होंने भी यहाँ कई पेड़ लगा रखे हैं। तो साथियों देखो कि मतलब दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के एक कर्मचारी, वहाँ पे ऑफिसर, वो इस प्रकार की सेवा यहाँ पे की हुई है। तो साथियों वास्तविकता यही है कि सभी विभागों में बड़े अच्छे सज्जन, जेंटल और प्रकृति प्रेमी साथी होते हैं, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, लोगों के लिए कुछ करके जाना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वैसे भी दिल्ली पुलिस लगभग बहुत ही साफ है और बहुत ही थोड़ी ही जेंटल है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अपने देश में लगभग दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस एक ऐसी पुलिस है जो लोगों को थोड़ा बहुत ठीक रखती है। हाँ, ये एक अलग चीज़ है कि बहुत से कुछ कर्मचारी या पुलिस वाले वो थोड़ा करप्शन आदि करते हैं, छोटे मोटे लोगों, दो पहिया वाहन आदि को इनको परेशान करते रहते हैं, या छोटी छोटी बातों पर लोगों से पैसे लेते रहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे साथी भी हैं जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, अपने गांव के, अपने देश के, अपने समाज के लोगों से प्रेम करते हैं, पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं, पेड़ों से प्रेम करते हैं। तो ऐसे साथी भी हैं, ऐसे निस्वार्थ कर्मचारी भी हैं विभागों में। और इन्हीं के दम पे सैल्यूट है दिल्ली पुलिस को, सैल्यूट है भाई जोगिंदर को, सैल्यूट है भाई जसमेर को, सैल्यूट है भाई राजेश काला प्रधान को, कि इस प्रकार का कार्य तालाब, पेड़, फलदार पेड़ और एक दो नहीं लगभग सैकड़ों यहाँ पे लगा के बड़े कर रखे हैं। ये देखो साथियों, एक बार लंबाई भी हम आपको दिखा दें। ये देखो अभी ख़त्म नहीं हो रही है यहाँ तक। तो इतनी बड़ी हाइट इनकी बढ़ रखी है, लगभग 30 से 40-35 फीट तक ये पेड़ जा रखे हैं। कुछ पेड़ तो 50-50 फीट के भी हो रखे हैं। तो ये छोटी बात नहीं साथियों, पेड़ों को इतना बड़ा कर रखा है, पुरुषार्थ कर रखा है, इनके पीछे समय लगा रखा है, धन लगा रखा है। क्योंकि सभी वैरायटी के पेड़ हैं, कोई 200 रुपये का आया, कोई 300 का, कोई 500 का। तो इस प्रकार ये 100 पेड़ लगभग यहाँ पे लगा रखे हैं। तो साथियों आप अपने लेवल पर
छोटी ही पहल ज़रूर करें। जहाँ पे भी आपके पास सार्वजनिक स्थान है, ऐसा थोड़ा हा पानी का या इस तरह स्थान है, तो वहाँ पे 1 या 2 या 3 या पेड़ ज़रूर लगाएं। और साथियों, यदि माने चलो आपके पास बिल्कुल भी स्थान नहीं है, आप ये कहते हैं कि हम फ्लैटों में रहते हैं, हमारे पास कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो साथियों जहाँ पे फ्लैट में भी रहते हैं वहाँ पे भी कोई गार्डन या कुछ ऐसे बने होते हैं, तो वहाँ पे भी 1-2 पेड़ या किसी प्रकार की पहल करें। और यदि वो भी नहीं है, वहाँ पे पहले से ही पेड़ हैं और आप ये मानते हैं कि हाँ मेरे द्वारा भी कुछ लगाना चाहिए, तो मैं साथियों आप सभी से एक अपील करता हूँ कि जो भी भाई, जो भी साथी ऐसे कामों में अपना समय लगाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पसीना बहाते, तो साथियों उन साथियों का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पेड़ देकर, पेड़ों के लिए खाद आदि उपलब्ध करवा कर या अन्य दवाई देकर आप इस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं, ताकि वो आपके नाम की जो एक मेहनत है, आपके नाम का एक पुरुषार्थ है, उसको वो कर ले जाएं, वो सार्थक कर लें। तो साथियों, वो कहते हैं ना कि कोई किसी मरीज को या किसी राहगीर को या किसी एक्सीडेंट वाले को बचाता है, तो उसका किसी प्रकार यदि कोई मदद कर देता है, खून आदि भी दे देता है या उसको हॉस्पिटल में भी पहुंचा देता है, तो वे सभी साथियों बधाई के पात्र होते हैं। उन सभी को परमात्मा अपनी तरफ से वास्तव में, क्योंकि वो परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा न्याय करता है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो लोभ लालच और करप्शन से पैसा कमाएगा, उसके परिवार में दुख ही दुख आएंगे, उसमें कोई संशय नहीं। और जो साथियों प्रकृति से प्रेम करेगा, लोगों की सेवा करेगा, लोगों को उन्नति के मार्ग पे पहुंचाएगा, आत्मिक उन्नति के साधन मार्ग बताएगा, वो साथियों वास्तव में सुखी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी आत्मा संतुष्ट प्राप्त करेगी, उसकी आत्मा सुख को प्राप्त करेगी, उसकी आत्मा जागरूक रहेगी, विवेकशील रहेगी, शांति में बनी रहेगी। क्योंकि साथियों, केवल धन कमाना ही मुख्य नहीं होता जीवन में, अनेक को ऐसे कार्य हैं। साथियों देखो, आंवला किस प्रकार से हरियाली मार रहा है, तो अनेक को ऐसे कार्य हैं जिससे आत्मिक शांति मिलती है, आत्मिक बल मिलता है, लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है, तो उनसे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। साथियों, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी से फिर एक उम्मीद, फिर एक आशा के साथ ये वीडियो हम यहीं रोक रहे हैं कि आप 1 या 2 या 3 पेड़ या 5 पेड़ ज़रूर लगाएंगे अपने जीवन काल में। क्योंकि साथियों देखो, अपना एक उद्देश्य ज़रूर होना चाहिए लाइफ का कि हाँ हम भी किसी को कुछ दे के जाएं, तो आप देने वाले ज़रूर बने। क्या दे सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। जय हिंद, जय भारत साथियों।